आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, सीख सकते हो, पर आपको याद ही तब आता है जब क्लास में आते हो कि हाँ ये दिन में सीखना था ना। मेरे पास फोन कर सकते हैं आप, एक बार फोन करके पूछ ले, ज्वाइन करके पूछ ले, ठीक है ना। कर लिया करो, जब भी आपको लगे कोई दिक्कत है तो दिन में उसको दूर किया करो। चलिए भाई, तो ये देखिए ये कहलाता है व्यापक, ये कहलाता है व्याप्य। ये टेक्निकल वर्ड है, इन दोनों को आप सीख लो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जहां व्याप्य होता है वहां व्यापक होता है। इस चीज को ध्यान से समझिए, यानी कि यत्र धूमः तत्र अग्नि, ठीक है भाई। चंद्रकला, ये बताओ मुझे, जहां धुआं होता है वहां आग होती है, क्लियर है? क्या जहां आग होती है वहां धुआं भी होता है? ऐसा भी कर सकते हो आप, यानी कि ऐसा भी कर सकते हो कि यत्र अग्नि तत्र धूम है, ऐसा कर सकते हो आप। क्यों? जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जहां आग होती है वहां धुआं होता है। फर्क है इसमें कुछ? चलो म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, ठीक है। देखो भाई, जहां धुआं होता है वहां आग पक्का मिलेगी, पर जहां आग होती है जरूरी नहीं वहां धुआं हो। जैसे गर्म लोहे का सरिया, लोह पिंड, वहां आग तो है पर धुआं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप अपने हेतु को, अपने अनुमान को सही बनाना चाहते हो तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले लिखो धूम यानी कि व्याप्य, और फिर लिखो व्यापक, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर व्यापक पहले ले आए कि यत्र व्यापक तत्र व्यापक, गलत हो जाएगा। आप ये करो यत्र व्यापक यानी कि यत्र धूम तत्र। बताइए समझ में आया? यस नो? ठीक है। हाँ, हाँ, ये बताने का तरीका होता अन्वय, इसको बोलते अन्वय। अन्वय का अर्थ होता मेल, सही मेल, ठीक ना। अन्वय की परिभाषा होती है तत्सत्वे तत्सत्वम, ये परिभाषा होती है। यानी कि तत्सत्वे, उसके रहने पर जो रहे, धुएं के रहने पर अग्नि रहे, तो ये अन्वय है। तत्सत्वे तत्सत्वम। इसी का अगर आप चाहते हो, हम नहीं जी, हम तो नेगेटिव वे में बोलेंगे, आपका मन उल्टा बोलने का करता है। वैसे तो आप सारा दिन उल्टा बोलते रहते हो, फिर भी आपका मन नहीं भरा, आप ये कहोगे हम तो पढ़ाई में भी उल्टा बोलेंगे। उल्टा बोलने को कहता है व्यतिरेक। व्यतिरेक, व्यतिरेक होता उल्टा, यानी कि तद अभाव है, ये लक्षण है इसका। किसी चीज के अभाव में उसका भाव। अगर आपको नेगेटिव बोलना है तो आप अग्नि को पहले ला सकते हो, तो ये कहोगे न व्यापक जमा न व्याप्य। अगर आपको सुलटा बोलना है तो व्याप्य जमा व्यापक। अगर आप उल्टा बोलना तो व्यापक पहले लाओ पर न लगाओगे, अर्थ वही आएगा। जैसे यत्र न, व्यापक होता अग्नि, यत्र न अग्नि तत्र न धूमः, जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। जैसे तालाब, अब तालाब में आग नहीं है तो धुआं भी नहीं है। तो आपका दिल करता है सुलटा बोल लो, दिल करता उल्टा बोल लो। जब सही बोलोगे, अन्वय में बोलोगे, तो आपको ये करना पड़ेगा व्याप्य जमा व्यापक। नेगेटिव वे में बात करनी है तो व्यापक पहले ले आओ पर उसके साथ न लगाओ। बात एक ही है, जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है। इसका मतलब जहां धुआं है वहां आग है, बात वही है। पर इसको दो तरीके से कह सकते हो आप, अन्वय में और व्यतिरेक में। बताइए मुझे, दोनों चीजें समझ में आई? हाँ भरना, नहीं आई तो मत भरना, मैं दोबारा समझाऊंगा। बोलिए। ठीक है सुमन, और बता दो बस मुझे। सुमन, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना छो में क्यों आ रही है? हाँ? चलो
अभी तो 3-4 महीने रहना आपको यहाँ पे। अभी से शो में आने लग गए भैया तो। चलो ठीक है भाई, कर लोगे व्यापक जमा। अब आप इसका उल्टा नहीं कर सकते किसी चीज को भी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको व्याप्य और व्यापक की परिभाषा बताता हूँ, सुन रहे होंगे आप, मतलब देख रहे होंगे आप, व्यापक क्या होता है और व्याप्य क्या होता है। लो भाई परिभाषा, सोनू पंडित। सोनू, अरे कहाँ गए आप? चलो, समझ रहे हो? हाँ, ऐसा तो नहीं मुझे स्टार्ट करके कहीं फेरों पे लगे हो। अच्छा चलो, ठीक है चलो। चलो, अब व्यापक होता अधिक देशवर्ती, व्यापक होता अग्नि। भाई आग ज्यादा देश में रहती है क्या, या धुआं ज्यादा देश में रहता है? बताओ चलो, ये सुमन ही बताएगी। सुमन, सुमन, ये बताओ, डरो मत, इसको बटन को बार बार यूज करो। इधर नो डर हो रहा है, कदे उल्टा सुल्टा दब जाए फिर पंगा पड़ जाए। एक ही बटन है लेफ्ट हैंड का बस, ठीक है ना। हाँ, ये बताओ, आग ज्यादा देश में रहती है या धुआं? कैसे? हाँ, अरे वेरी गुड, देखो सही पकड़े बात ने तो, ठीक है ना। जहां जहां धुआं होगा वहां आग पक्का होगी। एक बैच में तो कौन से ने ये बताया था कि धुआं तो बहुत ज्यादा फैल जाता है जी, आग थोड़ी सी होती है। वो लॉजिक नहीं। जहां धुआं होगा आग पक्का होगी, पर जहां आग है जरूरी नहीं धुआं हो। तो धुआं तो 50% में रहा, आग 100% में है। समझे नहीं समझे? हाँ, और मेरी क्लास में पूरा ध्यान रखा करो, क्लास किताबों में सारी उम्र टक्कर मार लेना, ये चीजें नहीं निकल सकती किताबों से, ये बता रहा हूँ आपको। ये हमारी 10-15 साल की तपस्या का फल है, जो आज आपको इतने सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसी बात पे। ले चुके? ये सुषमा गुड़गांव से जुड़ी हुई है। हाँ, आप मत लेना स्क्रीनशॉट सुमन, आप तो फोन से दूर बैठो। हाँ ठीक है ना, ये बाकी ले लेंगे, हम ही भेज देंगे आपको, ठीक है ना। अभी आपका स्क्रीनशॉट लेना खतरे से खाली नहीं। अच्छा चलो, इसका मतलब फिर तो ठीक है स्थिति में। चलो भाई, अब ये बताओ मुझे, मैं किससे पूछ रहा था? हाँ, सुषमा गुड़गांव। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो मैं दिन में बैच दे रहा हूँ ना, ये बेचारों को इन, ये है कि मरते हो के मुंह में गंगा जल डाल रहा हूँ थोड़ा, समझ गए? अब ये नॉलेज थोड़ी मिल जाएगा वहां पे, ये मिल जाएगा ये नॉलेज। अच्छा करा रहा हूँ, पर ये बेस है, ठीक है ना। और चाहे बेबी और चाहे संस्कृत हो, दोनों को ही बेस पसंद है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लो वहां की, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूँ भाई, चलो। लो भाई, ठीक है ना। आपको आ गया अनुमान। अब अनुमान दो प्रकार का, देखो भाई, अब हमारा ज्यादा कुछ नहीं बचा। एक मिनट, थोड़ा और बता दूं उसमें, थोड़ा सा रह गया लास्ट का, ठीक है ना। देखो भाई, जो हेतु होता है, साधन कहो या साध्य कहो, साध्य या साधन, इनको चेक करने के लिए तीन चीजों को चेक करते हैं।
नंबर एक पक्ष, नंबर दो सपक्ष, और नंबर दो विपक्ष। ये म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, कौन है? कोई भी हेतु है या कोई भी साधन साध्य है, वो 3 जगह चेक होता है। कैसे? जैसे सपक्ष, जैसे आग है, आग, ये साध्य आग लगा लो आप, आग, ठीक है ना? आग का अनुमान लगाना, आग नहीं लगानी है, ठीक है? तो आग, सपोज करो आग है, तो आग अपने सपक्ष में 101% रहेगी। हर एक चीज का एक सपक्ष होता है जहां पर वो 101% मिलती है, 101%, ठीक है ना? 101% मिलेगी वो चीज अपने सपक्ष में। जैसे रसोई घर, तो आग के लिए रसोई घर सपक्ष है, यहां तो मिलेगी आग, रसोई घर बना ही आग के लिए, तो आग के लिए रसोई सपक्ष है। पर्वत पे भी मिल सकती है आग, आग आपके कमरे में भी मिल सकती है, ठीक है ना? और आग में तो आप इतने माहिर हो कि आग के बगैर तो आप बोलते ही नहीं, घर में कुछ थोड़ा सा हो जाओ कि आग लाग गई, ठीक है ना? तो ये जो आग आप लगाते हो या बार बार आग लगती है, ये पक्ष होता है, पक्ष। यानी कि जहां पर आग होती नहीं है पर लग सकती है। पर्वत आग के लिए थोड़ी बना है, पर पर्वत पे आग लग तो सकती है। कमरा आग के लिए बनाया आपने, लो भाई ये कमरा आग के लिए बनाना है, पर आग लग तो सकती है, पर्दों में लग जाए, किसी उसमें लग जाए, खुदा ना खास्ता। बाइक आग के लिए थोड़ी होता है, पर बाइक में बाहर आग लग जाए, गाड़ी में आग लग जाए, तो वो स्पक्ष है। जहां आग कभी नहीं लग सकती, बिल्कुल नहीं, नो एंड नेवर। हाँ, तालाब, तो तालाब, ठीक है ना? तो हर एक चीज के लिए एक सपक्ष होता है, हर एक चीज का एक पक्ष होता है, हर एक चीज, किसी चीज का देख लो, किसी भी चीज का, ठीक है ना? जैसे कोई भी चीज ले लो संसार में, ठीक है ना? जैसे मार्कर है, इस मार्कर के लिए क्लास सपक्ष है, क्लास में तो मिलेगा ही, और मार्कर के बिना क्लास कैसी? और पक्ष क्या है? हो सकता है किसी की गाड़ी में भी पड़ा हो ये मार्कर, क्यों गाड़ी की कोई छूती है कि गाड़ी में मार्कर नहीं रखते, तो गाड़ी उसके लिए पक्ष है। और जहां पर मार्कर कभी मिल ही नहीं सकता, जैसे आसमान, आसमान में मार्कर क्या करेगा? किसी मेज कुर्सी पे तो हो सकता है, तो वो उसके लिए विपक्ष है। हर एक चीज का आपके लिए भी, आप अपने अड़ोस पड़ोस में रहते हो, आपके लिए अपना घर सपक्ष है। अपने घर में तो मिलोगे आप, पड़ोसी का घर, दाएं बाएं का घर हो सकता पक्ष हो, आप कभी कभी मिल जाते हो वहां पे, ठीक है ना? कोई कह दे कि मोनिका सोनिया और के घर में खड़ी थी, कहता भाई मोनिका का पक्ष विपक्ष पक्ष चेक कर लो। मोनिका कहाँ रहती है? मकान नंबर 352 में, वो तो पक्ष, वहां तो मिलेगी। अगर 352 में कोई औरत खड़ी है तो पक्का मोनिका है, बात खत्म। अगर सोनिया और के घर खड़ी है तो वहां भी जा सकती है, पक्ष है उसके लिए, जा सकती है, वहां पे मिल सकती है। पर एक जगह ऐसी होगी जहां पर वो कभी भी नहीं मिल सकती। कोई ऐसा पड़ोसी रहा होगा, कोई ऐसा घर मकान रिश्तेदार है जिनके साथ बनती नहीं है, ठीक ना? और उनके घर आप कह दो कि वहां मोनिका खरीद, कहता नहीं, मोनिका सब जगह जा सकती है, उन उन रिश्तेदारों का नहीं जा सकती, बिल्कुल, वो तो उसके लिए विपक्ष है। तो वो तो कोई और होगी भाई, मोनिका नहीं है वहां पर, और होगी कोई, देख लो, चेक कर। क्लियर हुई चीज? ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है। सपक्ष होता निश्चित साध्यवान, जहां पर कोई चीज पक्का मिलती है, निश्चित है। और ये होता संदिग्ध साध्यवान, जहां पर कोई चीज डाउटफुल रूप से मिलती है, मिल सकते नहीं मिल सकती। और ये होता निश्चित साध्य अभाववान, साध्या, साध्या, अभाव मैंने जोड़ दिया इसमें, अभाववान, पक्का 101%, नो एंड नेवर, बिल्कुल निश्चित है, साध्य का अभाव मिलेगा। पर ये निश्चित साध्यवान, साध्य का, साध्य वाला होगा, और ये संदिग्ध साध्य वाला होगा। तो ये 3 चीज है। अगर कोई चीज हेतु चेक करना हो, जैसे किसी आदमी ने कह दिया
किसी गांव में तो आग लगी हुई है, गांव में आग लगी हुई है। कहता कहां पर, कहां गया था? कहता मैं अभी अभी गांव के तालाब में गया था, मैंने वहां देखा आग लगी हुई है। कहता भाई एक बार हम आग का पक्ष, सपक्ष और विपक्ष चेक कर लेते हैं। अगर बाई चांस वो सपक्ष विपक्ष मिला, सॉरी सपक्ष और पक्ष मिला, तो आग वहां हो सकती है। अगर वो विपक्ष मिला तो आग वहां नहीं है, फिर तूने कुछ और देख लिया। कहता बताओ। कहता आग के लिए सपक्ष है रसोई घर। तूने किसी के रसोई घर में से धुआं उठता देखा? कहता नहीं। कहता कोई पहाड़ पे या किसी मकान में या किसी गाड़ी में कुछ ऐसा? कहता नहीं। कहाँ देखा? कहता तालाब में। अरे तालाब तो आग के लिए वैसे भी विपक्ष है, वहां नहीं हो सकता। कहता जी मैंने धुआं उठता हुआ देखा। कहता अरे भाई वो धुआं नहीं, वो फोग था, भाप थी। आग के लिए तालाब विपक्ष है, वहां नहीं रहा करती। तो देखो घर बैठे बैठे ने ये सॉल्यूशन दे दिया। तो अनुमान ये नॉलेज होता है, ये इस प्रकार का नॉलेज अनुमान होता है, ठीक है ना। तो बताओ तो कोई भी चीज अपने यहां रहेगी, यहां रहेगी, यहां नहीं रहेगी, ठीक है ना। अगर कोई हेतु, हाँ निश्चित, निश्चित अभाववान, अभाव पक्का मिलेगा। निश्चित साध्य अभाववान है, 101% साध्य का अभाव मिलेगा। नो एंड नेवर साध्य नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो जब किसी, हाँ जी बोलो 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 बोलो। अनिश्चित नहीं लगा सकते। जानना चाहोगे क्यों? आके ना, आके 5-6 अर्थ होते हैं। आके अघोष का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपन ना हो। ये नहीं होता। अघोष का अर्थ होता है जिसमें कम कंपन हो, ठीक है ना। तो जैसे हम कह दें किसी को ये तो अज्ञानी है, अज्ञानी, तो वास्तव में अज्ञानी थोड़ा हो सकता है। आप अज्ञानी प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इस वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी अज्ञानी नहीं है, कोई भी अज्ञानी नहीं है। अरे किसी को खाना खाने का तो नॉलेज नॉलेज होगा ही, उसको कंघी करने का तो नॉलेज होगा ही, ठीक ना। तो जिसको खाना खाने का नॉलेज है, कंघी करने का, नहाने का नॉलेज है, कपड़े धोने का नॉलेज, वो अज्ञानी कैसे हो गया भाई? उसको चलो एक नॉलेज तो नहीं होगा। ऐसे तो फिर आप भी अज्ञानी है। आपको कौन सा चाइनीज आती है, आपको कौन सा जापानी आती है, आप भी तो अज्ञानी हो गए। फिर तो सारे संसार अज्ञानी हो गए। तो उसको अज्ञानी फिर कहे किसको रहे? इसका मतलब होता है जिसको किसी एक फील्ड का ज्ञान नहीं है, पूरा नहीं, एक फील्ड। तो अ लगाने से तो फिर बहस खड़ी हो जाती। दर्शन पढ़ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक से बढ़कर एक विद्वान है, अ के 6 अर्थ, पता नहीं 5 अर्थ निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, वो इसलिए इसने जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है भाई। तो अगर कोई हेतु, देखो भाई, कोई हेतु यहां पर रहे और यहां पर भी रहे और यहां कभी नहीं रहे, तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल। यहां पर रहे, यहां पर रहे, यहां कभी, ये सीक्वेंस सही है। पर उस हेतु का क्या करें जो चीज को यहां भी सिद्ध कर रहा है और यहां भी सिद्ध कर रहा है, या फिर यहां सिद्ध कर रहा है, यहां यहां नहीं कर रहा, या फिर इसमें सिद्ध कर रहा है या इसमें नहीं सिद्ध, जहां रहना चाहिए वहां नहीं सिद्ध कर रहा। अगर कोई हेतु ऐसी गड़बड़ फैलाता है तो पता क्या कहलाता है? हेत्वाभास। क्या कहलाता है वो? हेत्वाभास। यानी कि वो हेतु की तरह दिखता है, हेतु नहीं है। सही हेतु तो यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां कभी नहीं रहेगा। ये सीक्वेंस है। अगर वो इस सीक्वेंस को तोड़ता है तो फिर वो हेत्वाभास कहलाता है। क्लियर होगी चीज? हेत्वाभास में किसी सेपरेट पीरियड में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि हेत्वाभास पूरा जब तक आपका इस पे कमांड नहीं आ जाती, हेत्वाभास पे नहीं आएगी। चलो ठीक है, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब देखिए, अब अनुमान 2 प्रकार का होता है। अनुमान, वीडियो चल रहा है ना? टाइम कितना रहेगा बताना एक बार।
अनुमानम द्विविधम। कौन कौन सा? स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। प्रार्थानुमान, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान तो होता बार बार रसोई घर में जा जाकर सीखना। ये तो अपने आप ही सीख लिया कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। ये सब। जब प्रार्थानुमान, जब आपको किसी दूसरे को अनुमान कराना हो, वो टेढ़ा काम है। दूसरा तो अब मैं आपको कह दूं कि जहां धुआं होता वहां आग होते, आपको जी कैसे बताइए, हमें क्या नियम है? तो जब दूसरे को समझाना तो बहुत टेढ़ा। अगर मुझे अपने आप समझना होता ना तो मैं रसोई घर में जा के अपने आप समझ जाता। अपने आप समझाना आसान है। जब दूसरे को समझाते आप प्रार्थ अनुमान में, तो इसको पंच अवयव बोलते हैं। पंच अवयव वाक्य का प्रयोग करते हो। पंच अवयव वाक्य का प्रयोग करते हो। पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते हो। कौन कौन से पंचावयव वाक्य? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगम। प्रतिज्ञा था आपका टॉपिक। क्या है टॉपिक? पर्वतो वहनीमान, यही तो है हमारा टॉपिक। आवाज आ रही है भाई? हाँ आ रही है आवाज। पर्वतो वहनीमान, ये हमारा टॉपिक है। हेतु क्या उसमें? धूमत्वात्, धुएं से। धूमत्वात्, धुएं से। अब उदाहरण क्या है? यो धूमवान, जो धुएं वाला है। यो धूमवान, स वहनीमान, भाई जो धुएं वाला वो आग वाला है। जैसे पर्वत या रसोई घर। यत्र यत्र धूम कर लो, बल्कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां आग है, धुआं है, वहां आग है। जैसे रसोई घर, इसको बोलते हैं महानस। रसोई घर की संस्कृत होती है महानस, महानसम। ठीक है। अब उपनय क्या बना? तथा च अयम। अयम का मतलब ये पर्वत। उसी प्रकार से ये पर्वत भी वैसा ही है। किससे? तस्मात, उस धुएं से। तथा वैसा है। ये होते हैं पंचव्य वाक्य। ठीक है ना? बताइए, क्लियर है सबको? ठीक है।